जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे मैं रोज रीडिंग करती हूँ उससे थोड़ा अलग है। मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे मैं मोस्टली रीडिंग करती हूँ। सारे के सारे मेरे वीडियोस उस पे ही रहे हैं पिछले 1.5 सालों में, या फिर जो नया चैनल भी मैंने बनाया है वही है। लेकिन आज की रीडिंग में हम लोग कार्ड रीडिंग पहले करेंगे। ये चीज देखेंगे कि जिस चीज के ऊपर आप लोग वर्क कर रहे हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो या आपका प्रोफेशन हो या आपकी फैमिली हो, मतलब ये मैं सारी की सारी चीजें कवर करते हुए बात करूंगी। जिसपे आप वर्क कर रहे हो, जिसपे आप ध्यान दे रहे हो, ठीक है, क्या आने वाला समय 2 साल 3 साल 4 साल के बाद क्या वो फ्रूटफुल होगा। आज की रीडिंग में हम लोग वही देखेंगे। इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी कवर करेंगे कि अगर मान के चलो उस रिलेशनशिप में आप हो तो वो कितना फ्रूटफुल होगा आपके लिए। मतलब आने वाला 2-3 साल आपका क्या कैसा रहने वाला है, ये चीज देखेंगे इसमें। एट द सेम टाइम हम लोग रीडिंग के एंड में एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप घर बैठे अपने रिलेशनशिप के बारे में समझ सकते हो। स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को मैं थोड़ा सा डीपली बताने वाली हूँ एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप अपने रिलेशनशिप को समझो खुद ब खुद। जरूरी नहीं कि आपको अपॉइंटमेंट लेना हो। अंडरस्टैंड। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना होगा तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड प्लीज गाइज, मतलब सच्चाई सुनना होगा, सच्चाई से वाकिफ होना होगा, तभी आप मेरे पास कॉल कीजिएगा। क्योंकि देखो, कार्ड रीडिंग एक अलग चीज होता है, ये एक सिर्फ करंट फीलिंग से, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपको सच्चाई जाननी है तो एस्ट्रोलॉजी से ही पता लगेगा। टैरो रीडिंग सच्चाई आपको नहीं बता पाती है, ठीक है ना। तो कड़वा सत्य सुनना होगा, अदरवाइज मत आना। सुनना होगा तभी आना, ऐसे नहीं, ठीक है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट हूँ, वास्तु देखती हूँ, फेस रीड करती हूँ और मैं सर्विस में भी हूँ, इसलिए थोड़ा मैं बिजी रहती हूँ। आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा देन आप कॉल कर सकते हो। ओके, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड गाइज प्लीज डोंट बी फूल। मतलब कि लोग आपको वशीकरण, पूजा के नाम पे और स्पेल्स के नाम पे बहुत ठगते हैं। आजकल ऑनलाइन ये सब बहुत धांधली हो रही है, सबसे बचो। बहुत बार मैं बोल चुकी हूँ वीडियो में, ठीक है ना। तो चलिए आने वाला समय देखते हैं कि आपका कैसे रहने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। ओके, तो आप उस चीज को मैनिफेस्ट करो जो चीज आप कर रहे हो, चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग, कुछ भी हो जिसपे आप ज्यादा फोकस कर रहे हो, चाहे वो करियर हो। बहुत सारे लोग करियर पे भी फोकस करते हैं, रिलेशनशिप पे भी करते हैं, तो दोनों चीजें करते हैं। तो आप जो है दोनों पे भी कर सकते हो। एवरीथिंग, आने वाला समय कैसा रहने वाला है, ठीक है। ये बाहर आना चाहता था ये वाला कार्ड। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द लवर, एज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये देख सकते हो आप, ये बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी आई हुई है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, लवर का कार्ड उल्टा है, एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। देखो यहाँ पे मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ गाइस कि मतलब हो सकता है बहुत सारे लोग जो हैं करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं आज के डेट में बहुत ही ज्यादा, या आप कर रहे हो या आपके घर में बच्चे कर रहे हैं या फिर आपके पर्सन कर रहे हैं। बहुत ज्यादा लोग हैं यहाँ पे जो पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं कि उनका फ्यूचर बहुत अच्छा हो, कुछ उनके हाथ बहुत अच्छा लगे या उनका फ्यूचर अच्छा हो, उनकी फैमिली अच्छी हो। इस तरह का मतलब कि अपने अपने एम को पूरा करे वो लोग। इस तरह के यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं। आप लोग कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हो, चाहे वो लैंड हो या फिर कोई बहुत बड़ा बिजनेस हो या फिर गाड़ी हो। मतलब आपका एक सपना है जो आप पूरा करना चाहते हो। एंड यहाँ पे यही आ रहा है कि अगर इस तरह का आपका कोई एम है कि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ या अपने काम को आप आगे बढ़ाओ, या पार्टनरशिप में हो या अकेले हो, इन 2 कामों में मतलब भौतिक सुख आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। तो हो सकता है कुछ लोगों के मन में घबराहट हो रही होगी, ऐसा भी होता होगा आप लोगों के दिमाग में कि आप लोग टीवी भी चल रहा है, आप लोग का मोबाइल भी चल रहा है, दोनों एक साथ आप लोग कर रहे हो। मतलब मोबाइल में भी मैसेज टाइप कर रहे हो, मोबाइल पे भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, या
टीवी भी खुला हुआ है, मोबाइल भी खुला हुआ है, एक साथ आप लोग दोनों का दोनों देख रहे हो। तो ये जो चीजें होती है ना, इसको ये बहुत ज्यादा, ये इस तरीके का काम कौन करता है? इस तरीके का काम देखो वही लोग करते हैं जो लोग बहुत ज्यादा फडअप होते हैं या फिर बहुत ज्यादा घबराए हुए रहते हैं। शो नहीं करते कि मैं घबराया हुआ हूं या मैं घबराई हुई हूं, आपको शो नहीं करोगे, लेकिन आप लोग वो काम करोगे जो मैं बता रही हूँ कि टीवी भी चल रहा है, मोबाइल भी चल रहा है, दोनों चल रहा है, मतलब चारों तरफ आपका दिमाग चल रहा है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं अपने रिलेशनशिप को ठीक करूं, अपने करियर को ठीक करूं, क्या नहीं करूं। इस तरह के कंडीशंस मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं। एज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स आने का एंड पेज ऑफ कप्स आने का मीनिंग ये होता है कि आने वाला 2 से 3 साल सबसे बड़ा यहाँ पे मैं प्रेडिक्शन कर सकती हूँ कि आपका लाइफ बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। मतलब कि आप जिस चीज को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में हो, वहां पे फिर उस चीज का फिक्र ही नहीं रह जाएगा, वो चीज आप सोचोगे ही नहीं, वो चीज आपके दिमाग में आएगी ही नहीं। मतलब बोले तो कुछ नई चीजें होंगी आपकी लाइफ में, स्पेशली प्यार के मैटर में, स्पेशली लव के मैटर में। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में और बहुत ज्यादा टॉक्सिक चीजें आप झेल रहे हो, तो समझ लो कि फिर वहां से 2 से 3 साल के बाद शायद वो इंसान आपकी लाइफ में ना रहे, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो इंसान एक नए रूप में आपके सामने आए। हो सकता है अभी वो आपका बहुत दिल दुखा रहा हो, बहुत ज्यादा दिल तोड़ रहा हो, और अचानक से वो एक सुधर जाए। मतलब कि जितना इग्नोरेंस आप झेल रहे हो, वो इग्नोरेंस आपको ना झेलना पड़े। और नहीं तो ऐसा हो सकता है, मतलब बहुत सारे लोगों की एनर्जी आ रही है ना, तो कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आपका पर्सन जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, वो पर्सन जो उनकी बुरी आदतें हैं, जो बुरा बिहेवियर है, वो चीजें चेंज हो जाए और एक नए रूप में वो इंसान आपके सामने आ जाए। ठीक है, एक तो ये दिख रहा है। और दूसरा दिख रहा है, जिस इंसान के चक्कर में आप पड़े हुए हो, हाथ पैर धो करके पीछे पड़े हुए कुत्ते की तरह या बिल्लियों की तरह या कुतिया की तरह, जैसे बोलूं मैं बोलूंगी आप लोगों को, मैं बोलूंगी, आप लोगों को अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो भी ठीक है। जिस इंसान के पीछे आप पड़े हुए और अगला भाव तक नहीं दे रहा है, ठीक है, हो सकता है वो इंसान आपकी लाइफ से निकल जाए और आपकी लाइफ में कोई और आ जाए, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज होते हुए दिख रहा है, बहुत ड्रास्टिक चेंज प्यार के मैटर में, बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज। या फिर ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई हो थर्ड पार्टी सिचुएशन, और कोई और भी आपकी लाइफ में आए, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन और फोर्थ पार्टी सिचुएशन भी हो आपकी लाइफ में, मतलब आपकी बीवी भी हो, आपकी गर्लफ्रेंड भी हो, और उसके अलावा भी कोई और आ जाए, ये भी दिख रहा है। तो ऐसा देखो, 4 नाव पे पैर रखने वाले आदमी का ना कहीं गुजारा नहीं बाबू, ये जान लो आप। बहुत अच्छे तरीके से मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इन फ्यूचर की बात करूं तो प्यार का मैटर अगर मैं हटा दूं, प्यार के मैटर में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज तो है, लेकिन करियर के मैटर में वही होगा जो आप लोग चाहोगे। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट आ रहा है। मतलब अगर देखूं मैं, तो अगर मान के चलो आप सोच रहे हो यार ये 10-20 हजार रुपया 40 हजार रुपया कमाने से क्या होने वाला है, जिंदगी नहीं आगे बढ़ेगी, वो हम जिंदगी नहीं जी सकते जो हम डिजर्व करते हैं, या वो चीज हम नहीं जी पाएंगे जो हम सोचते हैं। अगर आपकी सोच ऐसी है कि मेरे को गाड़ी लेना है, मेरे को लैंड लेना है, मेरे को घर बनाना है, वो सब होगा, वो सब होगा, लेकिन उस पर बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको, तब जाके होगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ पेंटिकल्स आने का मीनिंग ही फाइनेंशियल ग्रोथ होता है, या फिर पॉपुलैरिटी भी होती है। यहाँ पे पॉपुलैरिटी भी दिख रहा है, फाइनेंशियल ग्रोथ एंड पॉपुलैरिटी, यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ किसी तरह का पॉपुलैरिटी आपको मिल सकता है आपके बिजनेस में या आपके काम में या एनीथिंग एल्स इस टाइप का। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी एस्ट्रोलॉजर की हेल्प भी लिए हों अपने करियर के लिए, अपने फैमिली के लिए, क्योंकि वही बीबी और वही हस्बैंड जो अभी आपको खराब लग रहे हैं, आने वाले समय में वही बहुत अच्छे लगेंगे, ये भी दिख रहा है मेरे को। फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बोल सकती हूँ, या किसी का बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है, किसी का चिल्ड्रन बहुत अच्छा कर सकता है अपने करियर में, यहाँ पे ये भी आ रहा है। और अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो यहाँ पे आप लोगों का ना थोड़ा सा माइंडसेट आपको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि देखो जब हम किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं ना हाथ पैर धो करके, तो यूनिवर्स भी उसको सही करने में लग जाता है, लेकिन उसको ना एक पॉजिटिव सेंस में लेके चलना है। मान के चलो कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, ठीक है ना। तो अगर मेरे दिमाग में ये बात है कि मैं भोलेनाथ की इच्छा से मैं लोगों की मदद करूं, शंकर भगवान की इच्छा से मैं लोगों की मदद करूं, अगर मेरे मन में ऐसी भावना होगी ना, तो मेरा एस्ट्रोलॉजी वाला करियर बहुत अच्छा जाएगा।
लेकिन अगर मेरे मन में कोई कोई एस्ट्रोलॉजर और पंडित ऐसे होते हैं बाबू, जो ये सोचते मैं लोगों को ठगूं, पैसे बहुत ठगते हैं, मतलब पैसे पूजा के नाम पे, वशीकरण के नाम पे, स्पेल्स के नाम पे बहुत ठगते हैं। ठीक है, अगर ये मेरे माइंड में माइंड सेट हो गया ना, तो फिर मेरा करियर नहीं चल पाएगा एस्ट्रोलॉजी वाला। तो वही माइंड सेट आपके अंदर होना चाहिए कि मैं ये पैसे कमाऊंगा तो मैं यहाँ लगाऊंगा, या मैं यहाँ लगाऊंगी, या फिर इस पैसे से मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए, कुछ पॉजिटिव। यहाँ पे एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा सा यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डोनेशन भी दो आप लोग को डोनेशन देना होगा। हाँ, ऑलरेडी कुछ लोग डोनेशन दे रहे होंगे, ये भी मैं मान सकती हूँ। यहाँ पे 396 बहुत ज्यादा आ रहा है, 396, 13, 16, 2, 7, लियो आ रहा है तो 5 भी होगा। ठीक है, सजिटेरियस आ रहा है तो 9 होगा या 12 भी होगा। पाइसिस 7, 8 इस तरीके का आ रहा है, और 7, हाँ 7 लिब्रा ये भी आ रहा है। एक्वेरियस वाला थोड़ा सा कम एनर्जी आया है, यहाँ पे थोड़ा कम आ रहा है एक्वेरियस का। ठीक है ना, 10 यानी 11 थोड़ा कम है। यहाँ पे शातिर लोगों का गुजारा नहीं बाबू। आप किसी का यूज करना चाहोगे तो यहाँ गुजारा नहीं है, यहाँ पे जान लो आपका फ्यूचर खराब है। फिर ऐसा नहीं कि मैं इन जनरल बात बोल रही हूँ, कार्ड में ही आया है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। आपके रिलेशनशिप में पर्सनली मैं देखना चाहती हूँ कि आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है आने वाले समय में, अपकमिंग 3 years, अपकमिंग। यहाँ पे तो ड्रास्टिक चेंज मैंने बता ही दिया, बट फिर भी अपन देख लेते हैं पर्टिकुलर वो इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे हो। ओके, 7 of कप्स, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो ना, बहुत पीछे पड़े हुए हो सकता है ये इंसान जो भी है इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है बाबू, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और इस वजह से आपकी कुत्ते वाली हालत हुई पड़ी है। ठीक है, एंड इस रिलेशनशिप के पीछे बहुत ज्यादा एनर्जी आप वेस्ट करोगे, अपना इमोशंस वेस्ट करोगे, अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे, बहुत ज्यादा करोगे। मतलब आने वाले समय में, इवन अभी भी कर रहे हो, अभी भी कर रहे हो, पर इसका कुछ सही है कि नहीं है। देखो, अगर आप एकदम एकदम टूट जाओगे रिश्ते में, तब वो चीजें आपकी नॉर्मल हो सकती हैं। लेकिन अगर आपने ओके ओके रखा कि ठीक है जैसा चल रहा है वैसा चले, तो रिश्ता टूट जाएगा, सिंपल इज दैट। और बहुत पीछे पड़ गए तो चीजें हाथ तो आ जाएंगी, पर आपको खुशी नहीं मिलेगा, खुशी नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर उस समय तक आपका माइंड ही चेंज हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखो, मैं गोलगप्पा आपको नहीं खिलाने वाली हूँ, जो रियलिटी है आप लोग सुन लो। भले मेरे इस वीडियो पे व्यूज आया नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर जितना लोगों को अपना अपना फ्यूचर के बारे में रियल में जानना है, भोलेनाथ मेरी मदद कर रहे हैं, और मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग वो उस इंसान को अपने हाथ में ले तो लोगे, पर वो खुशी अंदर से आपको नहीं होगी। आपके मन में कोई ना कोई बात तो जरूर होगा जो कि आप लोग परेशान रहोगे। इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग अपने करियर के ऊपर ध्यान दो, ना कि लव लाइफ के ऊपर। आपको लव लाइफ के ऊपर ध्यान ही नहीं देना है। अगर मान के चलो कोई हाउस वाइफ है, रीडिंग देख रही है, तो आप अपने बच्चे के ऊपर लग जाओ, बच्चे के पढ़ाई के ऊपर लग जाओ, बच्चे के करियर के ऊपर लग जाओ। ठीक है, पति की बात नहीं करूंगी, क्योंकि हस्बैंड का देखो सबका कंडीशन अलग अलग होता है। किसी के हस्बैंड अच्छे होते हैं, किसी के हस्बैंड बहुत बुरे होते हैं। तो बहुत बुरा कंडीशन में तो आप कुछ चाह के भी नहीं कर सकते हो, पर आप अपने करियर के पीछे पड़ो, आप भी कुछ करने का सोचो, आप अपने बच्चे के पीछे पड़ो। ये एनर्जी ऐसी आ रही है कि इसमें अगर आप लग गए तो आप बहुत आगे तक जाओगे। यहाँ पे यही आ रहा है। बाकी आई थिंक ये जो एनर्जी थी, मे बी बहुत सारे लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन दिस इज द एनर्जी जो आई है, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आई थिंक मेरे लिए तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्योंकि मेरे लिए ब्यूटीफुल है, क्योंकि यही होना चाहिए, जो आया है यही होना चाहिए। क्योंकि आप अगर किसी के चक्कर में पड़े हुए हो बाबू, समझ लो आप, तो वो इंसान भी तो आपका होना चाहिए ना, वो इंसान भी तो आपका होना चाहिए, वो इंसान भी तो आपके लिए उतना ही लॉयल होना चाहिए। ओके, चलिए हम देखते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर विस्तार से। हम देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई ना मानो। ये होता है जन्म कुंडली जो मैं बना रही हूँ।
यहाँ पे जरूरी नहीं है कि फर्स्ट घर में अगर आपका 1 नंबर लिखा है तो 1 होगा, यहाँ पे 1 से 12 कुछ भी हो सकता है, 1 से 12 के बीच में कुछ भी हो सकता है किसी भी घर में, एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको समझने की जरूरत है, ठीक है, कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैसे देखते हैं। आप अपना भी देख सकते हो, हम लोग कैसे, जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजर हैं तो एक बिगिनर एस्ट्रोलॉजर भी कैसे पकड़ लेता है कि इस इंसान का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आज नहीं तो कल होगा ही होगा, ठीक है ना, और वो कैसे क्या होगा, किस तरीके का होगा। सबसे पहली बात कि अगर आपके लग्न में राहु हो या केतु हो, ठीक है, तो आपका राहु और केतु लगन में अगर दोनों में से कोई एक भी हो, ठीक है, तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा ही होगा, ठीक है, ये समझ लो। एक तो ये देखो 100 तरीके होते हैं, बट जो बेसिक तरीका होता है पकड़ने का वो मैं बता रही हूँ। आपके 5th हाउस में, ठीक है, आपके 5th हाउस में अगर यहाँ पे मान के चलो राहु केतु बैठा है, राहु और केतु, तो भी आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 100% होगा, 100% डिट्टो। ठीक है, अगर आपका ये जो 7th हाउस होता है ये पति का घर होता है, पति का घर होता है। अगर 7th हाउस में गुरु है, गुरु बेसिकली क्या होता है ना, देखो प्रॉब्लम इज दैट कि मैं यहाँ पे अगर गुरु बैठ गया तो समझ लो कि आपका जो पर्सन होगा, या पर्सन नहीं, आपका लाइफ पार्टनर जो होगा आपकी कुंडली में, या आपके पर्सन, आपके हस्बैंड या वाइफ की कुंडली में, दोनों में से आप मिला सकते हो। अगर यहाँ गुरु बैठ गया तो इसका मतलब ये होता है ना कि आपके हस्बैंड या वाइफ को आपसे फिजिकल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, या फिर आपको उनसे फिजिकल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। गुरु के मैं बताती हूँ, जैसे कि बृहस्पति की वजह से, गुरु की वजह से जो मरकरी की माँ थी, ठीक है, तारा, तारा बोलते हैं हमारे शास्त्रों में है, ठीक है ना, वो चंद्रमा के साथ भाग गई थी क्योंकि उस तारा को गुरु से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो 7th हाउस है ये शादी का घर होता है, तो यहाँ पे अगर गुरु बैठ गया तो आपको आपके लाइफ पार्टनर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा और आप कहीं और जाओगे, या फिर आपकी चार्ट में अगर ऐसा है तो आपके लाइफ पार्टनर को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा और आपका लाइफ पार्टनर कहीं और जाएगा। ये आप अपनी चार्ट में भी देख सकते हो और कहीं और भी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे चंद्रमा बैठा है 7th हाउस में, चंद्रमा अगर बैठ गया 7th हाउस में, चंद्रमा, ठीक है, या गुरु, अगर चंद्रमा बैठ गया, चंद्रमा जो होता है ना, ये चंद्रमा जो होता है ये क्या होता है कि एक जगह स्थिर, बहुत कोमल होता है, और अगर शादी में, मैरिज में अगर किसी तरह का थोड़ा सा भी अगर आप हर्ट हो जाओगे, थोड़ा सा भी हर्ट हो जाओगे, तो या आपका लाइफ पार्टनर हर्ट कर देगा तो आपका दिमाग इधर उधर भटकने लगेगा, आप इधर उधर भटकने लगोगे। आप चाहोगे नहीं कि ऐसा मैं करूं, लेकिन फिर भी होगा। तो चंद्रमा और गुरु एक साथ बैठा हो, या दोनों में से कोई एक भी बैठा हो, तो समझ लो कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा या फिर आपके लाइफ पार्टनर को होगा। अगर आपके चार्ट में 7th हाउस में ये बैठा है तो आपके लाइफ पार्टनर का हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और अगर आपके लाइफ पार्टनर के चार्ट में 7th हाउस में ये बैठा है तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। ये चीजें होती है, ठीक है। उसके बाद शुक्र, शुक्र इन 8th हाउस, 8th हाउस शुक्र, 8th हाउस शुक्र, 8th हाउस में रहने का मीनिंग होता है कि समझ लो आपकी ये एक ऐसा रिश्ता होता है कि जिंदगी में कभी मतलब पता ही नहीं चलता है किसी को भी कि ऐसा कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था भी किसी का, और ये 100% कराता है शुक्र इन 8th हाउस, क्योंकि ये तो मतलब ऐसा है ना कि एक गड़ा हुआ मुर्दा बोल सकते हैं इसको, ऐसा होता है, मतलब कि ये गड़ा हुआ मुर्दा कभी उखड़ेगा ही नहीं जिंदगी में, कभी नहीं। आप कभी पकड़ ही नहीं पाओगे कि आपका जो हस्बैंड है या वाइफ है वो कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया भी होगा, ऐसा ये नहीं होता, नहीं पता चलता। पर 100 में 100% 8th हाउस में रहता है शुक्र, तो 100 में 100% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 100% होता है, ठीक है। उसके बाद गुरु, गुरु अगर 8th हाउस में बैठा है, गुरु अगर 8th हाउस में बैठा है तो समझ लो ऐसे इंसान की 2 शादियां होती हैं, 2 मैरिज को इंसान लेके चलता है, चाहे औरत हो या आदमी हो।
अगर आपकी चार्ट में तो आप ले सकते हो या आपका हस्बैंड ले सकता है। 2 शादियां होती हैं और दोनों शादियां एक पता चलता है एक अलग कंट्री में है, एक अलग कंट्री में है, या एक अलग स्टेट में है, दूसरा अलग स्टेट में है, या फिर एक स्टेट में रहते हुए भी अलग अलग शादी, लोग हिडन मैरिज या फिर मैरिज करके रखे रहते हैं, मोस्टली मैरिज करके रखे रहते हैं और पूरी जिंदगी चलाते हैं, पूरी जिंदगी चलाते हैं। लेकिन हाँ, गुरु के यहाँ रहने से ये होता है, पूरा ढिंढोरा पिटा जाता है, पूरा का पूरा ढिंढोरा पिटा जाता है, पूरे रिलेशन के लोग जान जाते हैं, पूरी बदनामी हो जाती है बाद में, स्टार्टिंग में नहीं, बाद में ऐसा होता है। गुरु इन 8th हाउस 2 मैरिजेस 3 मैरिजेस को रिप्रेजेंट करता है। और गुरु का क्यों करता है? क्योंकि गुरु जो होता है शादी को भड़काता है, ठीक है। और अगर गुरु इसमें बैठ गया तो ये ऐसी चीज देता है आपको, गड़ा हुआ धन, शुक्र भी गड़ा हुआ धन देता है या वारसे में धन देता है। इस वजह से ये चीजों को बढ़ाता है, मतलब आपकी मैरिज को बढ़ाएगा। एक मैरिज है तो दूसरी मैरिज कराएगा, तीसरी मैरिज कराएगा, ऐसा कराएगा। चाहे वो आपने आपस में शादी कर लिया हो या सबको दिखा के शादी किया हो, पर शादी होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद शुक्र इन 12th हाउस, ये भी रिप्रेजेंट करता है बहुत सारे मैरिजेस को, एट द सेम टाइम बहुत सारे अफेयर्स को। मैरिज तो उतना नहीं बोलूंगी, बट ये बहुत सारे अफेयर्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका अभी तक अगर शुक्र आपके 12th हाउस में है तो समझ लो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 100% होगा, ठीक है, लेकिन अलग अलग लोगों से। अगर अभी तक एक अफेयर हुआ है तो समझ लो आने वाले हैं लोग, अभी आने वाले हैं। शनि के टाइम पीरियड में, शुक्र के टाइम पीरियड में लोग आएंगे ही आएंगे। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बता दिया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस तरीके से पकड़ा जाता है, ठीक है। आप अपनी चार्ट में भी देख सकते हो और अपने लाइफ पार्टनर की भी चार्ट में देख सकते हो, आप अपने पर्सन के चार्ट में भी देख सकते हो। एक आसान सा तरीका था, ठीक है। आई थिंक गाइस आपको समझ में आया होगा। अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके बाय, सी यू सून, व्हाट्सएप टू यू, हर हर महादेव।